अगर अपनी बात कहना और अपनी बात को सही ढंग से पेश करना अगर आक्रामकता है तो एक आक्रामकता हमेशा जारी रहेगी। अम्बेडकर नगर जनपद में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, बस चुनावी बिगुल बजाने की देरी है। वहीं सपा और भाजपा के प्रत्याशियों का लोकसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क भी जारी हो चुका है। जहां सपा पार्टी से कद्दावर नेता लालजी वर्मा है, तो भाजपा पार्टी से मौजूदा सांसद रितेश पांडे को चुनावी मुकाबले में पूरी तरह से मैदान में उतार दिया है। दोनों प्रत्याशियों में जबरदस्त टक्कर रहेगी। चुनावी मंथन पर @NewsChannel+ एडिटर की नगर पंचायत अशरफपुर किचौचा अध्यक्ष ओमकार गुप्ता से हुई खास बातचीत में सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आदाब। इस समय अंबेडकर नगर जनपद की नगर पंचायत अशरफपुर किचौचा में हूँ और यहाँ पर ओमकार गुप्ता जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, वो तो आइए हम उनसे लोकसभा चुनाव पे चर्चा करेंगे। चुनावी मैदान में इस समय दो बड़े हैं, एक जो है रितेश पांडे जो भाजपा छोड़कर जो है भाजपा में आए हैं और दूसरे लालजी वर्मा जो सपा से हैं। अध्यक्ष ओमकार गुप्ता से बात करते हैं और जानते हैं। हमारे साथ अध्यक्ष ओमकार गुप्ता जी हैं। लोगों का कहना है कि नगर पंचायत अशरफपुर के अध्यक्ष जो है बहुत जल्दी आक्रामक होते हैं, तो क्या कारण है, क्यों आप जल्दी आक्रामक हो जाते हैं? सबसे पहले News+10 के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, अगर अपनी बात कहना और अपनी बात को सही ढंग से पेश करना अगर आक्रामकता है तो एक आक्रामकता हमेशा जारी रहेगी, एक चीज। दूसरी चीज कि हम जनता की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, एक चीज। अगर जनता की बात आ जाएगी तो हम वोट पे उतरेंगे और अपनी बात मनवाएंगे भी, लेकिन जनता के लिए, हाँ, लेकिन नियम कानून से, अनुशासन में रहकर, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के क्या करता है, अनुशासन में रहकर सारा काम करेंगे। धरने पे बैठने की बात नहीं थी, उसमें अंडरस्टैंडिंग थी, धरने की बैठने की बात नहीं थी। मेरी एक बात को लेकर एसओ से थोड़ा कहासुनी हुई थी और इसी बात को लेकर मैं थाने पे पहुंच गया था और थाने पहुंचा, उस पर तत्काल कप्तान साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, तत्काल उसको संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई किया, उनको यहाँ से हटाया। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार है और जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, हमारी बात अगर एसओ साहब ने अनसुनी की, कोई बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसकी अनसुनी नहीं की जा सकती। गाय चुनाव के बीच नॉमिनेशन के दौरान आपने कहा था ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, आप जीतेंगे। आपने कई जीत हासिल किया और भारी भरकम जीत से आप जो है अध्यक्ष बने। कहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार दिखाई दे रही है? क्या मतलब ऐसा कुछ विकास आपके अशरफपुर या बसखारी क्षेत्र में? देखिए, अभी मौके पे हमारा 10 रोड निर्माणाधीन है। 10 रोड लगभग 3 करोड़ का रोड निर्माणाधीन है, काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। वार्ड नंबर 6 में 3 काम चल रहा है और रसूलपुर दरगाह में 2 काम चल रहे हैं, निषाद नगर में 1 काम चल रहा है, मखदूम नगर पूर्वी में 2 काम चल रहे हैं। ये सब निर्माण काम, नाली और रोड का काम लगातार चल रहा है, ठीक है। और रही बात जो और चीजें, अभी क्योंकि अभी 7-8 महीने हुए हैं, अभी 2 महीना चुनाव आचार संहिता लगने वाला है, तो ऐसी स्थिति में हम 2 महीने तो काम नहीं कर पाएंगे। जो पुराने टेंडर उसी पे कर पाएंगे। अभी नए टेंडर लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए के होने हैं, तो निश्चित तौर पे जो निर्माण कार्य होने हैं, जो रोड बनना है, जो नाली बननी है, जो चौराहों का सौंदर्यीकरण करना है, हमें निषाद राज की मूर्ति को स्थापित करना है। तालाब का एक टेंडर हो गया है, अमृत योजना के तहत 1.5 करोड़ रुपए का तालाब लगभग बनाने जा रहे हैं, एक सुंदर तालाब बनाने, ताकि लोग आके वहां पे जब अपने काम धंधा से छुट्टी मिले तो वहां पे आके वो घूम सके, टहल सके। ऐसी की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। उसका टेंडर भी हो चुका है, काम जल्द से जल्द शुरू कराने वाले हैं। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में 2 दिग्गज प्रत्याशी जो है मैदान में है, एक सपा से और एक भाजपा से। आपने एक सवाल पूछा है कि 2 पार्टी के गद्दावर नेता चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ कोई गद्दावर नहीं है। रितेश पांडे जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो सरल व्यक्तित्व के हैं। आप उनका जो रिकॉर्ड देख लीजिए कि वो सरल व्यक्तित्व के हैं, एक चीज। और पहली सबसे बड़ी बात है, युवा है और युवाओं की धड़कन है अम्बेडकर नगर की, तो निश्चित तौर पे कोई मुकाबला ही नहीं है। और सीधे सीधे मोदी जी ये पूरे विश्व के नेता हैं, पूरे ब्रह्मांड के नेता हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अब की बार अम्बेडकर नगर में कमल का फूल खिलाने जा रही है और निश्चित तौर पर भारी मतों से हम जीतेंगे। भी आपने कहा कि रितेश पांडे ने जो है वो क्रॉसिंग को लेकर लोकसभा में जो है सवाल उठाए थे, तो अब तक उन्होंने सांसद रहते हुए किया क्या? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं
कि पिछला 5 साल जो उनका था, निश्चित तौर पे उन्होंने, क्योंकि वो बसपा के सांसद रहे हैं, लेकिन अब बसपा के सांसद रहते हुए जिस तरीके से लोकसभा में उन्होंने अम्बेडकर नगर की जनता के लिए आवाज बुलंद की, ये काबिले तारीफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से आता हूं, तो मैं देखता था उनका लोकसभा में जो स्पीच होता था या अपनी बात को उनका रखने का तरीका जो होता है अम्बेडकर नगर के लिए, ये क्रॉसिंग की बात को उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से लोकसभा में रखा। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, एक एक्सप्रेस गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, ये दोनों जोड़ती हुई अम्बेडकर नगर को जोड़ती हुई सटती हुई जा रही है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। भारत के लोग जो उत्तर प्रदेश की तरफ बिजनेस के लिए जो दौड़ रहे हैं, एक इकोनॉमी की जो ताकत मिलेगी राज्य को, वो भी रितेश पांडे जी ने वहां पे लोकसभा में उठाया इसको, और किसानों की समस्या को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें लोकसभा में कही है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने उनके अंदर वो क्वालिटी देखा है, तभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। हम सभी कार्यकर्ता पूरा मिलकर और मोदी जी के हाथों को मजबूत करके 400 के पार सीट जिताने का काम करेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। जनता में चर्चा है देश पांडे अब तक जो है सांसद, तो इनके प्रोग्राम सिर्फ जो है पराली और जो है मैराथन और फुटबॉल टूर्नामेंट, यही दिखाई पड़ा है। तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत कर निश्चित तौर पे आने वाले हैं और आएंगे भी, ऐसे मुझे उम्मीद है, लेकिन अगर आते हैं और जीत जाते हैं तो फिर निश्चित तौर पे अम्बेडकर नगर विकास की गंगा बहेगी। आप देख रहे अम्बेडकर नगर का कोई ऐसा रोड नहीं होगा मेरे ख्याल से जो एकदम चमाचम चमकती ना हो। पूरे अगल बगल के क्षेत्र जो छोटे मोटे रोड भी थे वो भी बन रहे हैं। तो आप ऐसी स्थिति में देख लीजिए, एक आम जनमानस को क्या चाहिए? रोड, नाली, सड़क, पानी, यही सब तो चाहिए। तो यह आम जन सुविधा ये मिल रही है, और रितेश पांडे जी तो बिल्कुल आपकी और युवा है, हम लोगों का साथ है, तो निश्चित तौर पर विकास की गंगा बहेगी। उनका हमेशा सवाल उठा रहा है। अभी फिलहाल तो बिजली के लिए, कि जो बिजली की समस्या सबसे बड़ी रहती थी, जो हमारी बंधुओं का मुख्य व्यवसाय है, टांडा कही जाती है, जलालपुर कही जाती है, तो निश्चित तौर पे हमेशा इस बात को भी रितेश पांडे जी ने वहां उठाया है लोकसभा में। हाँ, उस पर काम हो रहा है, और क्योंकि बिजली उनको आसानी से मिल जाए, कम रेट पे मिल जाए, ऐसी पूरी कोशिश सरकार की रहती है और पूरी भी की जाती है। क्योंकि 15 लाख लोकसभा में वोट है, हम 11 लाख वोट जीत रहे हैं 5 लाख वोटों से। क्योंकि मुस्लिम जो है लालजी से किनारा कसेगा, बिल्कुल किनारा कसेगा। समाजवादी पार्टी ने किया क्या है? मुस्लिमों को सिर्फ छलने का काम किया है समाजवादी पार्टी ने। आपकी देखिए कितनी भारी संख्या में मुस्लिम बहनें, मुस्लिम माताएं हमको वोट देने जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रही हैं। निश्चित तौर पे आपकी अम्बेडकर नगर की परिदृश्य बदलेगा। आप देखिएगा 2 लाख वोट तो हम लोग मान के चल रहे हैं, ये वोट का प्रतिशत और ज्यादा ना हो जाए, आप देखिएगा।